नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मई 2023 का राशिफल लेके। धनु राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा यहाँ विस्तृत रूप से करेंगे। चर्चा यहाँ स्वास्थ्य की करेंगे, शिक्षा की करेंगे, प्रेम की करेंगे, वैवाहिक जीवन की करेंगे। किसी प्रकार के वाद विवाद हैं उस पर चर्चा करेंगे, भाग्य की चर्चा करेंगे, कैरियर की चर्चा करेंगे, बिजनेस पे बात करेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पे भी बात करेंगे कि मई में इन चीज़ों में किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान और कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, मई महीने में ग्रह स्थितियां अगर देखी जाए, सूर्य अगर कहा जाए तो 15 तारीख तक धनु में रहेगा, उसके बाद अपनी राशि का परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख तक का मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद अपनी राशि का परिवर्तन करके कर्क राशि जो कि उनकी नीच की राशि उसमें गोचर करेंगे। तृतीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि का शनि है जो कि आपके साहस का भाव है। पंचम भाव में अगर कहा जाए 4 ग्रह हैं जो शिक्षा और संतान का भाव है। सप्तम भाव में अगर कहा जाए, सप्तम मतलब विवाह, पार्टनरशिप, धंधा, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है। सप्तम भाव में अगर कहा जाए शुक्र मंगल है और लाभ में अगर कहा जाए तो केतु है। चलिए, क्या स्थितियां रहने वाली हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर बात करें सबसे पहले स्वास्थ्य की। धनु राशि एक सौम्य राशि है। ठीक है, तुमने जो किया मैं माफ कर देता हूं। ऐसे में धनु राशि का मालिक अगर कहा जाए गुरु है, गुरु पंचम में है, ये आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगा, ऊर्जा देता रहेगा। एक बात, बीमारी का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, शुक्र अगर कहा जाए सप्तम में है, ऐसे में कहा जाएगा कि बीमारी से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। पानी का विशेषकर ध्यान रखिएगा, पानी साफ पीजिएगा और खून जनित बीमारी जिन लोगों को है वो थोड़ा सा सावधानी रखें। अच्छा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, सामान्य ही कहलाएगा। शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा का मालिक अगर कहा जाए तो पंचम भाव, जहां पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि। पंचमेश अगर कहा जाए मंगल है, मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव, सप्तम भाव में मंगल का होना, ऐसे में क्रोध पे नियंत्रण, क्रोध को सही दिशा में लगाइए। घर परिवार से बेवजह के वाद विवाद इस समय पे हो सकते हैं। यात्राएं बेहद सावधानी से करिए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। अगर आपकी उम्र नहीं है अभी तो मत चलाइएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा कि प्रेम या प्रेम से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए, अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करिए, इन सब चक्रों में मत पड़िए। अगली बात, देखिए, पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं संतान का। संतान, जिन लोगों को गर्भ धारण है, अपने संतान का विशेष ध्यान रखिए। पंचम भाव में गुरु और राहु दोनों ही, चांडाल नामक एक दुर्योग, उसके बाद अगर कहा जाए केतु की सप्तम दृष्टि, उसके बाद अगर कहा जाए तो गुरु संतान का कारक ग्रह कहलाता है और राहु से गुरु अगर कहा जाए पीड़ित है। संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें और किसी प्रकार की बेवजह की दवाइयाँ मत खाइएगा। बेवजह की दवाई का मतलब होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि डॉक्टर से सलाह नहीं किए, ऐसे ही जो है वो रखी थी गोली और खा ली है, या ऐसे ही ले आए जाके। सावधानी से किसी जानकार से राय लेने के बाद ही कोई दवाई खाइएगा। प्रेम की बात करते हैं, प्रेमी जुगलों की बात करते हैं। देखिए, प्रेम मंगल जो आपका साथी होगा, मंगल अगर कहा जाए विवाह को देखता है, ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में प्रेम इस समय पे डोलेगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में बातचीत कर सकते हैं घर परिवार में। एक बात, वहीं पे गुरु और राहु भी देख रहे हैं आप, पंचम भाव में विराजित है। गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को चीज़ों को जोड़े रखने में कारगर है, लेकिन राहु के साथ में होने के कारण इस समय पे गुरु पीड़ित है। ऐसे में कहा जाएगा बुध साथ में है, गलत निर्णयों के कारण आपके प्रेम या प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव। किसी प्रकार का बेवकूफ़ मत बनाइएगा। एक बात, दूसरी चीज़, जब भी अपनी कोई अगर कुछ कहता है कि ये है वो है आपका ये साथी, वो ऐसा नहीं, अपनी आंखों पे भरोसा करिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, नहीं तो परिणाम खराब होंगे। और प्रेम से संबंधित चीज़ों में सावधानी भी बरतिएगा। बात करते हैं भाग्य की। देखिए, भाग्य का स्तर अगर कहा जाए सामान्य है। भाग्य अगर कहा जाए 70% आपका भाग्य काम करेगा। भाग्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा है।
भाग्य अगर कहा जाए कर्म के लिए अच्छा है, भाग्य अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, भाग्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन यात्रा के भाव में शनि का होना, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। बाकी अन्य जगहों के लिए भाग्य अच्छा है, लेकिन इस समय पे इन जगहों पे भाग्य का प्रभाव ज़्यादा होगा। इस समय पे भाग्य का प्रभाव ज़्यादा होगा। बात करते हैं जॉब, कैरियर और बिजनेस की। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। देखिए, बिजनेस के लिए अगर कहा जाए बुध मुख्य ग्रह है। बुध अगर कहा जाए पंचम में है, बेहद अच्छा है। परिवर्तन भी करेगा तो भी कहा जाएगा लाभ देगा। एक बात, बिजनेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर कहा जाए मतभेद को दिखाता है। वहीं दसम का स्वामी अगर कहा जाए बुध है और तृतीय सप्तम का स्वामी बुध है। दो ऐसे ग्रहों के चपेट में है बुध, राहु और कहीं ना कहीं केतु। ऐसे में कहा जाएगा कुछ समय तो है पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव, फिर ठीक हो गया, फिर तनाव हुआ। इस समय पे ये चीज़ें उत्पन्न होंगी, इन चीज़ों में सावधानी रखिएगा। जॉब की बात करते हैं, सरकारी नौकरी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। अपनी फायदे के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए इस समय पे बात कर सकते हैं। छठा भाव अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। षष्ठेश अगर कहा जाए सप्तम में है। मंगल 10 तारीख तक रहेगा, 1 से लेकर 10 तक। 10 तक का थोड़ा सा ये व्यवधान डालेगा। जहां मंगल जो है अष्टम में चला जाएगा, आपके लिए रास्ता साफ है। अपने लाभ के लिए बातचीत, अपने लाभ के लिए प्रयास, अपने लाभ के लिए शोर सिफारिश इस समय पे लगाइए। वहीं अगर कहा जाए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन इस समय पे ज़्यादा होगी। मैं इसी नौकरी में रहूं कि मैं चेंज करूं, या ये वाली करूं कि ये वाली करूं, या फील्ड को लेके भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। और खासकर जो बच्चे जो लोग मार्केटिंग से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित, आईटी से संबंधित क्षेत्र में हैं, उनको कंफ्यूजन ज़्यादा होगी नौकरी में। बाकी रही प्रॉपर्टी वाली बात, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए समय समान है। इस समय पे आप प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं। इस तरीके से क्या स्थितियां रहने वाली मई में मैंने बताया। कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय आपको जो करना है, ठीक है, महीने की शुरुआत में एक पीले रंग का धागा, कच्चा धागा अपने हाथ में सीधे बाजू में बांध लीजिएगा, एक बार। दूसरा उपाय जो है, मंगलवार के दिन सुबह के समय जो है, ठीक है, मंगलवार के दिन सुबह के समय बताशा ले लीजिएगा, जो पूजा वाला बताशा होता है, उसको लाल कपड़े में ढक लीजिएगा, गांठ मार लीजिएगा अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए, और मंदिर जाइएगा। हनुमान जी के सामने जो है पंडित जी, पुजारी जी या खुद से जो है उसको गांठ खोलिएगा जब, या खोल रहे होंगे उस समय पे अपनी दिक्कतें परेशानी बोल के जो है उनको चढ़वा दीजिएगा एक बार। प्रतिदिन जो है 3 बार हनुमान चालीसा कर लीजिएगा। कोशिश ये करिएगा बच्चियों को कुछ ना कुछ खाने को दे दिए। छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, घर की बच्चियाँ, बाहर की बच्चियाँ, और खासकर बाहर की हैं, गरीब हैं, मजदूरों की हैं, भिखारियों की हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।